दिल्ली की एक और सबसे बड़ी समस्या, पूरी दिल्ली की और एनसीआर से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों की ये सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। आपने भी देखा होगा विगत 5 सालों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच एक फाइट तय हो जाती है। आने वाले समय पे कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि 5 सालों में हमने कोविड के मास्क अभी 2 सालों में देखना स्टार्ट किए, लेकिन अब आने वाले टाइम में कोविड के मास्क लोग प्रदूषण के समय लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। 7 साल का बच्चा हो या 70 साल का बुजुर्ग, सबके मुंह पर कोविड का मास्क लग गया है। राजधानी दिल्ली के लोगों को कैद कर दिया गया है घरों के अंदर। अगर प्रवीण खंडेलवाल अपना कुछ आइडिया इस पर देना चाहते हैं कि प्रदूषण को किस तरह से कम किया जा सकता है। देखिए, एक बार फिर मैं कहूंगा कि प्रदूषण के मामले को लेकर के भी दिल्ली सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। पर्यावरण राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण के को सुरक्षित रखने के लिए वो तमाम सारे उपाय किए जाएं जो उपाय जरूरी हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दिल्ली की सरकार बजाय उसका जो फंडामेंटल इशू है उसको समझने की बजाय ये फलाने नंबर की गाड़ी बंद कर दो, ऑड चला दो, इवन चला दो। ये ऑड इवन तो टेम्पररी मेजर्स है, तो क्या पूरी जिंदगी भर हम ऑड इवन में झूलते रहेंगे? इसका इसका कोई स्थायी हल दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं निकाला? क्या दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के पास में कोई फुल प्रूफ प्लान लेकर के गई? और ऐसा फुल प्रूफ प्लान जिसको जितने भी पर्यावरणविद हैं उनके साथ चर्चा कभी की गई दिल्ली सरकार द्वारा? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है और दिल्ली सरकार का केवल एक ही काम है, वो है अनर्गल आरोप लगाना। अरे भाई, आपको जिम्मेदारी दी है, आप एक फुल प्रूफ प्लान बनाते, उस फुल प्रूफ प्लान को आप लेकर के केंद्र सरकार के पास में जाते, उसके बाद यदि केंद्र सरकार काम ना करती तो आपका आरोप माना जाता। लेकिन आप तो कुछ करेंगे नहीं और आप घर बैठ करके अपने सारे आरोप लगाएंगे। तो उन आरोपों में कौन सी सच्चाई है? आपकी जिम्मेदारी थी, आपको कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आपने कदम नहीं उठाया, आप दिल्ली में थोथी राजनीति कर रहे हैं जिसकी जितनी कड़ी आलोचना की जाए कम है। और उस राजनीति का खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने देते, हमें केंद्र सरकार काम नहीं कर देती थी। वो कुछ भी दिल्ली के हित में लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि केजरीवाल एलजी हमें काम नहीं करने देते। केजरीवाल जी को समझना होगा, बड़े बड़े वादे करके आए थे वो, हम भूले नहीं है उन दिनों को, जब अन्ना आंदोलन के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अपने बच्चों की कसम खाई थी उन्होंने और उसके बाद वो राजनीति में भी आए। वो कौन से बच्चे थे जिनकी कसम खाई थी? वो बड़े चतुर है, उन्होंने अपने बच्चों की कसम नहीं खाई थी, उन्होंने दिल्ली के बच्चों की कसम खाई थी। तो जब इस प्रकार का राजनीतिक स्तर केजरीवाल जी अगर नीचे गिराएंगे तो फिर दिल्ली के अंदर आखिरकार होगा क्या? आज दिल्ली की जनता किस बुरी तरीके से परेशान हो रही है उसका मामूली अंदाजा भी है उनको। केवल आरोप आरोप और आरोप आरोप आरोप, इसके अलावा उनके पास कुछ और काम है? एक काम आप मुझे बताएं जो जो उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए ठोस काम किया हो। अगर इलेक्ट्रिक बसें आ रही है, उनको केंद्र सरकार दे रही है, अपना नाम चिपका करके बता रहे हैं कि देखिए हमने बस चालू कर दी। वो तो कह रहे हैं हमने स्कूल बनवा दिए। कितने कौन सा स्कूल बनवा दिया? कहाँ है स्कूल वो? दिल्ली सरकार प्रचार करती है कि हमने क्या नाम है यूरोप से भी अच्छे अच्छे स्कूल बनाए दिल्ली के कहाँ अंदर। आपने देखा है? वो दिल्ली में एक स्कूल दिखाए जो यूरोप से अच्छा है। आप यूरोप की बात छोड़ दो साहब, आप हमारे ही देश के अंदर जो हमारे बी टाउन है उनके मुकाबले का एक स्कूल आप दिखा दें दिल्ली के अंदर। किस चीज की वो चर्चा कर रहे हैं? उनका उनका जो भी मॉडल है वो राजनीति से प्रेरित मॉडल है और कहीं उसमें दूर दूर तक उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। आपके कहने का मतलब केजरीवाल सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आप मुझे बताएं ना। लेकिन फिर दिल्ली की जनता भी तो उनको चुनकर भेज रही है वापस। वो गए गए जमाने की बात थी। अभी अगले साल में चुनाव है। आज मैं 2024 में बैठा हूं। दिल्ली की जनता केजरीवाल को दिल्ली से बाहर भेजने का मन बना चुकी है और 2025 के जो विधानसभा चुनाव होंगे, आप देखिएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर दिल्ली के अंदर अब भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि
प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के हालात को बदला है, आज विश्व में भारत की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति है। आज हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हम बहुत सारी चीजें अब अपने देशों में बना रहे हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में काम हुआ है। आखिरकार पर्यावरण का मुद्दा कौन लाया, स्वच्छता का मुद्दा कौन लाया, इस प्रकार के मुद्दे देश में कौन लाया, शौचालय का मुद्दा कौन लाया, महिलाओं को एम्पावर करने का मुद्दा कौन लाया। ये सारे मुद्दे वो हैं जो देश के आम आदमी के जनजीवन से सीधे तौर पर ताल्लुक रखते हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब हम चुनाव में जा रहे हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन की विरासत है जिस पर हमें गर्व है, और उस विरासत को एक एक मतदाता खुले मन से स्वीकार करता है। लेकिन दिल्ली का बेटा केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के भैया अखिलेश यादव और बंगाल की दीदी ममता बनर्जी, वो तो कहते हैं कि सिर्फ जुमलेबाज हैं, जमीन धरातल पर तो कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या है, ये अलग अलग विचारधारा के लोग ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं। जहां इनको सुविधा होती है वहां तो ये एक हो जाते हैं, और जहां इनको असुविधा होती है वहां ये अलग हो जाते हैं। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूं तो अभी उन्होंने घोषणा करी कि दिल्ली में कांग्रेस का और आपका गठजोड़ होगा और वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आप कल्पना करें कि कांग्रेस का एक नेता और आपका एक नेता दिल्ली में मंच लगा हुआ है, वो उसकी तारीफ करेगा, वो उसकी तारीफ करेगा। वही नेता दोनों जब पंजाब में पहुंच जाएंगे, वो उसको चोर कहेगा, वो उसको चोर कहेगा। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही गठबंधन है? या जो नेता यहां पर तारीफ कर रहे हैं वो इस बात की कसम खाएंगे कि पंजाब के अंदर हम एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे। पंजाब में तो खुल करके आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, और आप दिल्ली में उन्हीं लोगों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं मिलकर के चुनौती देंगे हम आपको दिल्ली में। कौन सी चुनौती? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होकर के कैंडिडेट खड़ा होगा और आपको चुनौती देगा। वो गलतफहमी के शिकार है। मैंने आपको कहा देश में कोई चुनौती नहीं है, चुनौती देने लायक ये बचे ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए अतुलनीय कामों की एक लंबी फहरिस्त है। और जब हम उसको गिनाने चलते हैं तो मतदाता कहता है मुझे सब पता है। तो वो किस दिवा स्वप्न में जी रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। आज 8 दिन हो गए वो अपना कैंडिडेट नहीं तय कर पाए हैं, तो कौन सा और ऐसा मिलके वो बताए ना जनता को मिलके क्या करेंगे। और जो यहां मिलेंगे वो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। क्या वो इस बात को कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के मन में चोर छिपा हुआ है। दोनों एक दूसरे को यहां भी धोखा दे रहे हैं और पंजाब में तो एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। तो ये सब जनता समझती है। मैं नहीं समझता कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी प्रकार की भी कोई चुनौती है। दिल्ली में हम 7 सीटें जीत रहे हैं, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा अब की बात 400 पार।